मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाओगे, हे भगवान ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। भगवान आपसे बोलता है कुछ? भगवान तो बस मौन साध करके ऐसे बैठे हैं, वो कुछ बोलते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक दर्पण न्यूज़। लोक दर्पण न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल वर्मा। अभी हमारे साथ मौजूद है रूहानी सूर्यवंशी, जो हर एक मुद्दे पे बात करती है। अधिकतर ये नास्तिक के बारे में बहुत ज़्यादा ही बोलती है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या भगवान को क्यों नहीं मानती है, किस वजह से भगवान को नहीं मानती है। आइए इनसे डायरेक्ट जुड़ते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूहानी सूर्यवंशी है। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th ई में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप भगवान को क्यों नहीं मानती? क्योंकि मैंने भगवान कभी देखे नहीं। मतलब भगवान को सच में नहीं मानती हो? नहीं, अच्छा, क्या ईश्वर है? ईश्वर है लेकिन ईश्वर मंदिर मूर्तियों में नहीं है। ईश्वर मंदिर मूर्तियों में नहीं है, ईश्वर प्रकृति में है। अच्छा, तो आप ईश्वर को कैसे देखते हैं? मैं ईश्वर को किसी भी रूप में नहीं देखती, मेरे को तो ईश्वर दिखते ही नहीं है। अच्छा, ईश्वर नहीं दिखते तो मतलब इतने सारे जनता है, वो फिर क्यों मानते हैं भगवान को? है तभी तो मानते हैं ना। वो मानते इसलिए हैं क्योंकि एक बार अगर आपको बता दिया, जैसे आपसे बड़े लोग हैं, आपसे मान लो आपकी दादी हैं, उन्होंने आपसे बोला है कि क्या कहते हैं, आज ना हमारे घर पे ना बैगन बनेंगे, चाहे हमारे यहाँ पे बैगन ना बने और दाल बने, लेकिन उन्होंने बोल दिया बैगन बनेंगे, तो आप यही तो मानो कि बैगन बनेंगे। अब ऐसे ही पंडित लोगों ने हमसे बोल दिया कि भगवान है, तो हम लोग मानते हैं, लेकिन भगवान है नहीं। मतलब इतने सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता है, वो सब मतलब झूठे हैं। वो झूठ नहीं है, एक तरीके से एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक मंदिर मूर्तियों के रूप में नहीं है। क्या कोई ईश्वर से बातचीत कर सकता है? हम ईश्वर से बात कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे बात नहीं करता। अगर ईश्वर हमसे बात करता तो वो हमें बताता कि जैसे आप मेरे से बात कर रही हो तो मैं आपसे बोल रही हूँ, लेकिन अब जब आप मेरे से बात कर रहे हो, मैं आपसे बोल रही हूँ, अब आप मूर्ति के सामने जाके खड़े हो जाओगे, हे भगवान ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे। भगवान आपसे बोलता है कुछ? भगवान तो बस मौन साध करके ऐसे बैठे हैं, वो कुछ बोलते हैं? अच्छा, ईश्वर तो सबका न्याय करते हैं। और जब ईश्वर सबका न्याय करते हैं तो फिर तो कोर्ट कचहरी की जरूरत ही नहीं है, हम तो ईश्वर के ही पास चले जाएं सीधा कि ईश्वर हमारा न्याय करेगा। मतलब आप जैसे भगवान को इतने बोलते हो, क्या आपको भगवान शराब भी दे सकता है ना? अगर वो चाहे तो वो मेरे को श्राप दे सकता है, लेकिन वो मेरे से डरता है। जब मैं उसके बारे में इतना गलत बोलती हूँ कि भगवान नहीं है, ये है, वो इतना बोलती हूँ, लेकिन वो तो आज तक मेरे को कुछ नहीं बोला उसने, वो तो कुछ नहीं करता, यानी वो मेरे से डरता है। वो कायर है जो छुपा बैठा है। अच्छा, तो आप भगवान को क्यों नहीं मानती हो? साफ सीधा सिंपल आंसर है कि आप भगवान को इसलिए मानते हो क्योंकि आप लोगों को बताया गया है, और मैं भगवान को इसलिए नहीं मानती क्योंकि मैंने भगवान नहीं देखे, मैंने प्रकृति देखी है। मैं इसलिए प्रकृति को भगवान मानती हूँ क्योंकि उसने हमें जीवन दिया, उसी की वजह से आज हम जी रहे हैं। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस वजह से मैं पेड़ों को और प्रकृति को भगवान मानती हूँ, हवा, पानी, वायु, इन सबको भगवान मानती हूँ, और अपने माता पिता को मानती हूँ भगवान। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। ईश्वर ने सृष्टि बनाई तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की सृष्टि बनाने की, और कहाँ पे खत्म की? कहीं तो शुरू होगा ना ईश्वर। आपको क्यों नहीं पता? आपने बोला कि कहीं से स्टार्ट किया है ना? अब आपको लोग कहते हैं। अब लोग बोलेंगे कि क्या कहते हैं, कुत्ता है, कितना बड़ा कुत्ता है दुनिया में, क्यों पूरी उसको घेर रखा है दुनिया में। आप मान लोगी? नहीं मानोगे, ये बात है, नहीं मानोगे। तो ऑब्वियसली आप नहीं मानते, तो आप ये कैसे मान लोगे कि भगवान ने दुनिया बनाई है? अब आप मान लो कि एक भैंस इतनी बड़ी है, उसने पूरी दुनिया की रचना की, आप मान लोगी? भगवान के बिना एक तिनका तक नहीं हिलता। भगवान ही पूरा दृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टि को चला रहे हैं। भगवान के कहा एक ही तिनका नहीं चलता। यानी अगर मैंने आपको गोली मार दी तो यानी भगवान की इच्छा है गोली मार दूं मैं आपको? मैं थोड़ी मार रही हूँ, मैंने तो भगवान का आदेश आया था, मैंने मार दिया आपको गोली। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति जब पाप करता है तो उसे नर्क में जाता है, तो उसे गरम तेल में फ्राई किया जाता है। क्या ये सही है? पहली बात, उस टाइम
तेल कहाँ से आता है? उस टाइम तो कोई तेल वेल होता ही नहीं होगा, वहां पे कहाँ से तेल आ जाएगा नर्क में। और दूसरी बात कि एक पंडित कहते हैं, गीता में लिखा हुआ है कि हमारी जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके शरीर को तो जला दिया जाता है, उसकी आत्माएं बाहर आ जाती हैं, फिर उसके बाद कोई आत्मा को छू नहीं सकता, कोई आत्मा को काट नहीं सकता, कोई आत्मा को जला नहीं सकता, तो फिर नर्क में जाके उस तेल में कैसे फ्राई कर सकते हैं?